हमारे हृदय में जो बुरे विचार है, हमारे हृदय में जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, हम प्रभु को समर्पित करें ताकि प्रभु हमारा हृदय प्यार से भर दे। प्रभु हमारा हृदय स्वच्छ करे, हमारा हृदय निर्मल बनाए, अपना निवास स्थान बनाए। आइए अपना हृदय प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम अपना मुंह प्रभु को समर्पित करें ताकि प्रभु हमारे मुंह को शुद्ध करे। या वही मुंह है जिसके द्वारा अपना मुंह प्रभु को समर्पित कर दे, ताकि जिस प्रकार प्रभु ने नबी ईसायास का मुंह पवित्र किया था, शुद्ध किया था, उसी प्रकार प्रभु आज हमारा यह मुंह स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। आइए अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख दर्द, अपनी सारी खुशियां प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमारे नज़दीक है, हमारे सामने है। हम प्रभु को अपनी हर एक चिंता समर्पित करें। आइए इस आराधना में भाग लेते हुए हम प्रभु से पवित्र आत्मा का वरदान मांगे। जिस प्रकार ईश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, एक नया हृदय जो रक्त मांस का हृदय होगा, जिसमें दूसरों के लिए प्यार होगा, ईश्वर के लिए प्यार होगा। आइए प्रभु से पवित्र आत्मा का वरदान मांगे। एक भजन द्वारा हम अपने बीच में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें ताकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, हमें प्रभु की उपस्थिति का एहसास कराए। आइए हम अपने एक भजन द्वारा, पवित्र आत्मा के भजन द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं पिता। प्रभु आप इस संध्या वेला में प्रभु इस वेदी पर मेरे लिए प्रभु आए हैं पिता परमेश्वर, हमारे लिए आए हैं पिता परमेश्वर। जी भाई और बहनों, यह समय है कि हम जहां कहीं भी हैं प्रभु यीशु को देखें। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे घरों में, हमारे दिलों में निवास कर रहा है। हम जहां कहीं भी हैं, वचन कहता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सब कुछ संभव करने वाला ईश्वर इस वेदी पर उपस्थित है भाई और बहनों। आइए समय होगा कि हम इस समय को जाया ना जाने दें।
ईश्वर की स्तुति आराधना में बने रहें, क्योंकि प्रभु सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा आदर, सारे प्यार के इतने योग्य हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने घुटनों को टेक कर, अपने हाथों को उठाकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हमारे दिलों में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। आइए अपनी आवाज़ों को उठाकर हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस बीते सप्ताह के लिए, अपने जीवन के लिए, काम के लिए, परिवार के लिए, दुखों के लिए, दर्द के लिए। प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना थे, बस इस क्षण प्रभु ने हमें नाम लेकर पुकारा है। भाई और बहनों, हम चुनी हुई प्रजा हैं। आइए हम खुशी के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको, महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको, यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। जी पिता परमेश्वर, आपका नाम मेरे जीवन में सबसे महान, सबसे ऊंचा है। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आज आपके पास आता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रभु आपको बताना चाहते हैं प्रभु हम कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमें संभालने के लिए, प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जब भी हमारे कदम लड़खड़ाएं पिता परमेश्वर, आपने हमें थाम लिया। पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू को पोंछने वाला जीवित ईश्वर इस वेदी पर उपस्थित है। ये पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति के लिए। मेरा जिंदा खुदा, हमारा जिंदा खुदा इस वेदी पर उपस्थित है, और वचन कहता है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और खोल दिया जाएगा। जी पिता परमेश्वर, शायद हम जिंदगी से निराश होकर प्रभु आज आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु आप मुक्ति का द्वार हो, आप मुक्ति का द्वार हो पिता परमेश्वर। प्रभु हमें शांति से भर दीजिए प्रभु, अपनी उपस्थिति से प्रभु हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे जीवन को प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र लहू से पिता परमेश्वर हमारे शरीर का हर एक हिस्सा को प्रभु आपको देते हैं पिता, उसे अपने पवित्र लहू से बांध लीजिए पिता परमेश्वर। सब बहुत जन पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आपको देख रहे हैं प्रभु, नजरें प्रभु आप पर गड़ी हुई है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर उन्हें चंगा करिए प्रभु। प्रभु हम इस योग्य नहीं कि आप हमारे यहाँ आए पिता परमेश्वर, किंतु आप एक शब्द कह दे पिता,
एक शब्द कह दे पिता, और हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा सर्वस्व चंगा हो जाएगा पिता परमेश्वर। यीशु 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 यीशु, जी पिता परमेश्वर आ जाइए यीशु, यीशु राजा। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। जैसी माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जी भाई और बहनों, अपने हाथों को अपने सामने खोलिए, अपने हृदय को अर्पित करिए पिता परमेश्वर को, अपने हृदय को अर्पित कीजिए। यह समय है कि हम विश्वास करें कि जिस प्रकार एक माता अपने छोटे बच्चे, अपने दूध मोहे बच्चे को संभालती है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें संभालता है। और वचन ये भी कहता है भाई और बहनों कि यदि तुम्हारी माता भी तुम्हें भूल जाए, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने अपने हाथों की हथेली पे लकीरों पर तुम्हें अंकित किया है। प्रभु हमें नाम लेकर पुकार रहे हैं। आइए अपने हृदय को इस वेदी पर लाएं और एक छोटे बच्चे के समान प्रभु पे विश्वास करें। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से दूर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों को याद करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके माता पिता का निधन हो गया है और वो उस दुख से उबार नहीं पाए हैं। ईश्वर जिंदा खुदा इस वेदी पर आपको आश्वासन, आपको सांत्वना देने आया है। यीशु मसीह हम सबको छू कर हमें सांत्वना देता है भाई और बहनों, कि वह हमारे साथ है, कि वह हमें पूर्ण करेगा, हमारे खालीपन को दूर करेगा, हमारे भय को दूर करेगा। शायद हमें अकेलापन लगता है, प्रभु उस अकेलेपन को दूर करने आए हैं। विश्वास के साथ प्रभु को देखिए। वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। और आप जहां भी है अपने प्रियजनों को प्रभु को समर्पित करिए, और जो प्रियजन प्रभु के पास हैं विश्वास करिए और प्रभु को धन्यवाद दे। वचन कहता है हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दो। थैंक गॉड इन एवरी सर्कमस्टेंस। और ये है हमारा विश्वास कि हम वेदी के सामने खड़े होकर, घुटने टेककर, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मैं हाथ उठाकर
तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथों को उठाकर गाइए, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। विशेषकर जिनके हाथों में दर्द है, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु आपके कंधों को छू रहे हैं भाई और बहनों, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपना हाथ उठाकर मैं गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ प्रभु। इन हाथों द्वारा पिता परमेश्वर कितने ही पाप हुए हैं, की लेन देन पिता परमेश्वर, कितनी ही दिमागी चीजें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ प्रभु। इन हाथों से प्रभु हो सकता है कि मैंने किसी को ताड़ना की प्रभु, किसी को मारा पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को मारा पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रेम में नहीं रहा पिता परमेश्वर। प्रभु मैं इन हाथों को उठाता हूँ प्रभु, क्योंकि यह हाथ पिता परमेश्वर, जो कोई भी इस हाथ से शायद आज लोग डरते हैं पिता परमेश्वर, पर प्रभु मैं ये हाथ आपके लिए उठाता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे हाथों को चंगा करें प्रभु, मेरे हाथों को प्रभु अभिषेक दे पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर कि मैं लोगों को पिता परमेश्वर आशीष दे पाऊँ पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर मेरे हाथों को इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप पिता परमेश्वर अपने लोगों पे पिता अपनी दया बरसाएंगे प्रभु, और प्रभु जब हम लोगों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगा हो पाएंगे पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, उस शक्ति से यीशु नासरी के लहू से पिता परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु कि हमारे हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर इन हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु, होने पाए पिता परमेश्वर के इस लखनऊ धर्म प्रांत में प्रभु चंगाई आने पाए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर हम अपनी सारी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जब मूसा ने अपना हाथ उठाया प्रभु जीत हासिल हुई पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, हम अपने धर्म प्रांत की सारी तकलीफों को समर्पित करते हैं प्रभु, अपने धर्म भाई बहनों को समर्पित करते हैं, उनके हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर, अपने हाथों को साथ में मिलाकर पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, आशा के साथ पिता परमेश्वर आपको देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं पिता परमेश्वर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने दुखों को भुलाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने दुखों को भुलाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जी पिता परमेश्वर, हम समर्पित करते हैं प्रभु हर विश्वासी के हाथों को प्रभु। हे पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष आए पिता परमेश्वर। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो वासनाओं से पीड़ित थे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनके दिमाग को, उनके दिलों को, उनके हाथों को पिता परमेश्वर अभिषिक्त करिए पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि हमारी लड़ाई खून और शरीर से नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि शैतानी शक्तियों से है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके नाम से, आपके लहू से पिता परमेश्वर होने पाए पिता परमेश्वर, कि हम सब की बेड़ियां टूट जाएं पिता परमेश्वर। पाप के सारे रास्ते पिता परमेश्वर हमें ना दिखाई दे पिता परमेश्वर, सारे बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर, कि हम भाग के आपके वेदी के पास आ पाए पिता परमेश्वर, हम दौड़ के आपके वेदी के पास आ पाए पिता परमेश्वर। वचन कहता है भाई और बहनों कि मेरा शरीर, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए हम पूर्ण रूप से अपने हाथों को उठाकर आखिरी बार
प्रभु को समर्पण करें, संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पण करें, अपने जीवन का कोई कोना प्रभु से ना छिपाएं। ये समय है जब प्रभु आपके जीवन का हर एक कोना उस क्रूस पर लेने के लिए तैयार हैं। आप अपने जीवन को समर्पित करें। समर्पण समर्पण समर्पण। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इस सिर को मैं अब झुकाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपनी शर्मिंदगी को मैं भुलाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने भय को यीशु नाम से मिटाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने भय को यीशु नाम से मिटाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपनी बीमारी को तेरे पास लाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। टूटे रिश्तों को अब मैं निभाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। टूटे रिश्तों को अब मैं निभाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा प्यार है कितना महान, यीशु जब तू यहाँ। तेरा प्यार है कितना महान, यीशु जा घर में मेरी छत पे तेरा निवास हो, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हर जुबां पे यीशु नाम हो, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु यीशु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की पवित्र आत्मा को महसूस करिए भाई और बहनों, और प्रभु की स्तुति करिए। आप जहां कहीं भी हैं दंडवत होकर प्रभु की स्तुति करिए। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी महिमा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा दोस्त, मेरा पिता, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व यीशु मसीह। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। जी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी करुणा के लिए। दूतों और संतों के साथ मिलकर हमने आपकी आराधना करी है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रभु, पवित्र आत्मा साक्षी है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज जब हम आपकी करुणा की, आपकी दया की उम्मीद में प्रभु आपको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने आप में, जीवित ईश्वर में आस लगा के पिता परमेश्वर इस
वेदी के समक्ष ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से बैठे हैं प्रभु, इस करुणा माला विनती से प्रभु आपकी करुणा हर एक घर, हर एक दिल में पहुंच पाए पिता परमेश्वर। हर एक जीवन को आपकी करुणा, महती करुणा छू पाए पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए कि हम योग्य रूप से, योग्य रीति से इस करुणा माला विनती में प्रभु भाग ले पाएं। आइए भाई और बहनों, हम अपनी रोजरी निकालेंगे और पूरे विश्वास के साथ इस करुणा माला विनती में भाग लेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मानुसार हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथलिक कलीसिया, धर्मियों की सौभाग्यता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। करुणा का पहला भेद। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने संत पापा के लिए, अपने धर्माध्यक्ष के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, सारे फादर्स और सिस्टर्स के लिए, विशेषकर जो हमारे धर्म प्रांत में हैं। हे पिता परमेश्वर, आप सच्चे और यह हमारे जीवन की नींव को हिलाता है। हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है अशुद्ध हो जाता है। हमने पढ़ा है वचन में किस प्रकार एक बलवान व्यक्ति सैमसोन, जिसे ईश्वर ने इतना ताकतवर बनाया, वासना के चलते, वे विचार के चलते, वह दलीला से अपने जीवन का रहस्य खोलता है और उस विचार के चलते, वासना के चलते वह ईश्वर के द्वारा दूर कर दिया जाता है। ईश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। और प्रभु यीशु ने कहा है, यदि आप किसी को बुरी नज़र से देखते हैं तो आप उसके साथ वे विचार करते हैं। वे विचार का पवित्र वचन में एक और अर्थ भी है। यदि हम किसी अन्य देवी देवता को मानते हैं, यदि हम अन्य देवी देवता द्वारा चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, यदि हम उनके मंदिरों में जाते हैं, तो हम प्रभु के विरुद्ध वे विचार करते हैं। और यह वे विचार हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव को हिलाता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक घर को गिरा देता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, इससे दूर रहो। और तीसरी बात जो प्रभु यीशु हमसे बताते हैं कि हमें जो है दोष नहीं लगाना है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं।
हमारे कर्मों का फल जो हमें मिलता है उसके लिए हमें दूसरों को कोसते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। और वचन हमें बताता है यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इन पापों से दूर रहना है, दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। कई बार यह दोष जो है हमें अंधेरे में लेकर जाता है, पाप में लेकर जाता है। और प्रभु यीशु हमें अपने वचन के माध्यम से बताते हैं कि यदि हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो हम अपना घर जो है प्रभु यीशु पर, चट्टान पर, उनकी बातों पर बनाते हैं। और प्रभु यीशु ने साथ ही अपने वचन में कुछ ऐसी बातें हमें बताई है जिसका पालन हमें अपने जीवन में करना है। जैसा कि यदि हम इस पूरे वचन को, इस सरमन ऑफ द माउंट, आशीष वचन को यदि एक शब्द में कहें तो प्रभु ने कहा कि जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो। और प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो, और किस प्रकार की प्रार्थना, जो सिर्फ प्रभु देखे। उपवास करो और दान दे दो। और सबसे बड़ी बात जो प्रभु हमें बताते हैं आज वचन में वह यह है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु ने कहा है विश्वास रखो, भरोसा रखो, चिंता मत करो किसी बात की भी कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनेंगे, ईश्वर तुम्हारी देखभाल करेगा। यदि हम इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं, यदि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर मजबूत है तो हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि हम विश्वास करते हैं, मजबूत विश्वास करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव चट्टान पर डाली गई है, प्रभु पर डाली गई है। आइए जब हम प्रभु के सामने हैं, हम प्रभु से यही वरदान मांगे कि प्रभु हमारे जीवन से क्रोध को दूर करे ताकि मैं बदले की भावना ना रखूं। प्रभु हमारे जीवन से वासना, व्यभिचार जैसे पाप को दूर करे ताकि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें। प्रभु हमारे मन से जो दोष लगाने की भावना है, दूसरों पर उंगली उठाने की भावना है, उसे दूर करे। प्रभु हमें ऐसा आत्मा प्रदान करे कि हम प्रार्थना में मन लगाए, दान दक्षिणा दे, उपवास करें और अपना विश्वास प्रभु पर मजबूत रखें। वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जिसका विश्वास प्रभु से नहीं उठता, जिसका विश्वास प्रभु पर बना रहता है। आइए हम प्रभु से यही वरदान मांगे, प्रभु से यही प्रार्थना करें। प्रार्थना करें।
हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम